हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अहमद व्यूज। मेरा नाम अहमद अब्बास है और मेरा नाम सलमान है। तो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं ट्रुथ ऑफ कारगिल वार बाय पाकिस्तान पीपल। आज एक जंग का टॉपिक है। आज हम उसके बारे में देखेंगे कि कारगिल की जो लड़ाई हुई थी उसमें मतलब क्या था। वैसे जानता तो हर बंदा है, बल्कि पूरी दुनिया जानती है जंग को, तो हम भी जानते हैं। और देखना आज ये है हमने कि इस हमें मतलब क्या पता है और इस वीडियो में क्या हमें देखने को मिलता है, क्या सच्चाई है, तो वो वीडियो देख के ही पता चलेगा। तो सलमान भाई, वैसे आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले के साथ कि क्या मतलब यार ये पता, जैसे आप बताया कि यार सबको पता है, मुशर्रफ के दौर में थी ये। दौर था नवाज शरीफ का और मुशर्रफ था जो है ना फौज में, मतलब फौज में बड़ा था, जनरल था। तो उस दौर में ये थी। तो जो हमें पता है वो तो यार हमें पता है। देखते हैं इस वीडियो में क्या है, वो हमें देखना है। हाँ, वो देखेंगे। तो आप सबका प्यार जैसे कि हमें मिलता है तो आगे भी देते रहिएगा। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए और चलते हैं। और अहमद भी होगा डिफरेंस थोड़ा सा ना, जो हमें मालूमात है उससे मेरे ख्याल में डिफरेंस होगा। हाँ यार, वो तो देखते हैं कि क्या होता है वीडियो में, मतलब हमें क्या मालूम है और वीडियो में क्या हकीकत बताई गई है, वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा। काफी चीजें ऐसी भी होती हैं कि हमें कुछ पता होता है लेकिन निकलती कुछ और है, कुछ और निकलती है। लेकिन सही सबूत के साथ जो होती हैं उसको तो हम मानते भी हैं यार। झुठला सकते हैं। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने वो कैप्टन मेजर गौरव आर्य साहब की वीडियो देखी थी, तो इतना जितनी उन्होंने डिटेल दी हमें नहीं था पता। और उस वीडियो पे कुछ भाई हमसे खफा भी हुए थे, तो हमने उस वीडियो में उसके नेक्स्ट पार्ट में कहा भी है कि यार हम गलत नहीं है, उनके साथ नहीं है, बल्कि हम तो बुराई को बुरा कहते हैं। बुराई के साथ नहीं है, बुराई के साथ नहीं है, हम अच्छाई के साथ हैं और अच्छाई का साथ देते हैं। हाँ, तो सलमान भाई वीडियो देख लेनी चाहिए। वीडियो लंबी हो जाएगी और फ्रेंड्स भी नाराज हो जाएंगे हमारे। सही बात है। हाँ, तो फ्रेंड्स वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए और चलते हैं वीडियो की तरफ। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरे पाकिस्तानी दर्शक अपने कमेंट्स में लगातार लिख रहे हैं कि 71 की जंग को छोड़ दें तो पाकिस्तान ने हर जंग में भारत को शिकस्त दी है, हराया है। तो दोस्तों, आज इन पाकिस्तानी दर्शकों की बोलती बंद करने के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूं। आज से मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूं जिसमें हिंदुस्तान का एक भी शख्स इन चारों जंगों के बारे में नहीं बोलेगा, बल्कि खुद पाकिस्तानी अपनी पोल खोलेंगे। पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी एयरफोर्स, पाकिस्तानी नेवी, पाकिस्तानी सरकार, उनके खुफिया एजेंसी आईएसआई, पाकिस्तानी पत्रकार बताएंगे कि भारत से हुई 4 जंगों का नतीजा क्या रहा है। अगर पाकिस्तान के मेरे दर्शक सबूतों के साथ बने इस वीडियो को भी नहीं मानेंगे तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है, सच को मानना ही नहीं चाहते। तो सीरीज के पहले वीडियो में बात करगिल जंग की। इंडियन फौज वापस चला गया, पोस्ट पर कब्जा नहीं किया। 3 दिन तक मैं वहाँ पर पड़ा रहा सर। 3 दिन तक मैं रिपोर्ट देते हुए गया, अभी आकर आपको ले जाएंगे। दूसरा दिन, तीसरा दिन किसी ने नहीं ले गया सर। 3 दिन के बाद फिर अटैक हो गया, पोस्ट कब्जा हो गया सर। दूसरा दिन फिर एक इंडियन फौजी आ गया सर, करीब आ गया तो मैंने उसको बताया, भाई मैं जख्म है, मुझे नहीं मार रहा है। पाकिस्तानी फौजी हुनर शेर ही नहीं, कई और जवान जिन्हें भारत की सेना ने पकड़ा, उन्होंने यही बातें कही। ये सब करगिल जंग की जंग में युद्धबंदी थे। पाकिस्तान की फौज ने इन्हें लड़ने तो भेजा था, लेकिन जंग में इन्हें इनके हाल पर छोड़ दिया था। अब सर नहीं ले गया, अच्छा नहीं होने की वजह से नहीं ले गया, नहीं तो 3 दिन में ले जाना चाहिए जख्मी को। अगर अच्छा होता तो 3 दिन तक एक जख्मी कैसे नहीं ले जा सकता। लड़ाई करना जानते हैं सर, जख्मी ले जाना, डेड बॉडी ले जाना नहीं जानते। तो दोस्तों, पाकिस्तानी आर्मी कितनी अनप्रोफेशनल है इसका अंदाजा आपको करगिल जंग के इन पीओडब्ल्यू यानी प्रिजनर ऑफ वॉर की बातों से हो गया होगा। भारत ने इन सभी जवानों का इलाज कर वापस पाकिस्तान को सौंप दिया था।
इस सबूत को देखने के बाद पाकिस्तानी दर्शक कहेंगे कि जबरन बयान लिया गया होगा, लेकिन दोस्तों सच ये है कि पाकिस्तानी फौज के इन जवानों ने अपनी ही फौज की पोल खोल दी। अगर ये सबूत भी नहीं मानते हैं आप, तो मेरे पास आज सबूतों की लंबी फहरिस्त है। जो झूठी बात करगिल जंग के बारे में आपके दिमाग में भरी गई है ना, आज उनको हटाने का वक्त है। पहले आपको सुनाते हैं आपके ही पाकिस्तानी सरकार, फौज और पत्रकारों की जुबानी कि करगिल में हुआ क्या था। हमारा बड़ा नुकसान हुआ, जानी नुकसान हुआ। हमने केटर नहीं किया था, जो लोग ऊपर बैठे थे सप्लाईज नहीं पहुंचा सके थे। हमारा ख्याल ही नहीं था। इंडिया तो बोफोर्स गन लेके आ गया, एयरफोर्स लेके आ गया। उनका ख्याल था कि थोड़े से होगा, तो ये तो बड़ी फ्लॉड अजम्पशंस थी। अगर आप कहें ना कि एक चीज़ क्या थी जिसने टर्न अराउंड किया सिचुएशन को, वो थी कि बोफर गन्स इंडियंस ले आए थे, वो अब हाईवे पे जो पाकिस्तान के तरफ ब्लॉक करेंगे। और इंडियन जो अकाउंट्स हैं वो भी, और जो पाकिस्तानी जब मैं बात करती हूँ उनसे, वो भी, उन दोनों तरफ से ये बात कंफर्म हुई कि उन्होंने बूफर गन्स जो थी उन्होंने पहाड़ों की चोटियों के परख्च उधेड़े, क्योंकि और उन्हें कोई, और ऊपर से नॉन स्टॉप, मतलब जब मौसम होता था, इंडियन जो एयरफोर्स थी वो देवर पाउंडिंग एंड पाउंडिंग। इंडियंस के पास रीइंफोर्समेंट भी थी, सप्लाईज भी रिकैप्चर कर रहे, सारा कुछ कर रहे। हमारे पास सप्लाईज भी नहीं थी, हमारे राशंस खत्म हो रहे थे, वी वर डग इन, हमारे पास रिसोर्सेज खत्म हो रहे थे और लॉसेस, मैसिव लॉसेस हो रहे थे, बिकॉज वी वर इन बंकर्स। और वो कोई बाहर निकलते तो वो उनके एयरफोर्स ऊपर फिर रही थी। सो मतलब वी वर बीइंग पाउंडेड। और तो उस वक्त हमारी जो कैजुअलिटीज थी बढ़ रही थी और लोगों, हमारे सोल्जर्स के राशंस हैड रन आउट, स्टारवेशन वाज सेटिंग इन। टेक्निकली बड़ा बुरा हाल हो चुका था। तो जमीन से बोफोर्स तोपों और आसमान से इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तानी फौज का हाल बेहाल कर दिया। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें। न बचने का रास्ता था, न भाग निकलने का। गोलियां नहीं थी, गोला बारूद नहीं थे, राशन नहीं था। पाकिस्तानी फौज भूखों मर रही थी। लेकिन यहां पर पाकिस्तानी फौज के कुछ जवान भूखे पेट भी लड़ने को तैयार थे। उनकी तारीफ तो बनती है, क्योंकि वायरलेस पर वो रोटी नहीं, गोली मांग रहे थे। वाकई फिर एक मरहला ऐसा आया कि उनके पास खाने के लिए भी नहीं था। लेकिन आप सलाम करें उनकी बहादुरी को कि जब उन्हें कोई मौका मिलता था तो वो खाने को नहीं मांगते थे, वो एमुनिशन मांगते थे। हाँ, ये आपने लिखा इसमें कि आप हमें एमुनिशन दे। सिंध रेजिमेंट के 2 जवान थे, जो आपने लिखा है कि 2 जवान जो 2 दिन लड़ते रहे, उनका एमुनिशन खत्म हो गया था और 2 दिन के बाद जब उनको कमक पहुंची तो उन्होंने कहा कि खाना नहीं चाहिए, हमें गोलियां दो, गोलियां दो। मेरे पाकिस्तानी दोस्तों, इन सबूतों पर यकीन कर रहे हैं ना? दिल तो जल रहा होगा, दर्द हो रहा होगा अपनी नकारा फौज की पोल खुलते हुए देखकर। जनाब, अभी तो जो सबूत मैंने पेश किए हैं वो कुछ नहीं है। आगे तो ऐसी ऐसी बातें आपके ही पाकिस्तानी कहने वाले हैं जिनसे आपकी आर्मी की दिमागी हालत का पता चलने वाला है। अभी तो आप ये सुनिए कि करगिल में आपकी फौज को अपने कितने जवानों से हाथ धोना पड़ा। और जब वो आए तो हाँ, कैजुअलिटीज़ हुई हैं बहुत। नंबर्स का नहीं पता चलता, कोई कहता है 300, कोई कहता है 2000, ये नंबर्स का नहीं, 2000 तो हो ही नहीं सकते, इतने तो गए भी नहीं थे। लेकिन शहीद हमारे ये फ़ौज की, अपने लोगों से मैं बात करूँ, वो कहते हैं कि शायद ईस्ट पाकिस्तान में हमारे इतने नहीं शहीद हुए जितने यहाँ शहीद हुए। तो एक बहुत बड़ा ब्लंडर था। कह रहे हैं सिर्फ 270 कैजुअलिटीज हुई पाकिस्तानी फौज। नहीं, 1000 से जायद कैजुअलिटीज हुई हैं हमारी। 1000 से जायद? 1000 से जायद कैजुअलिटीज हुई हैं। अगरचे इसका जितना भी डाटा है ये इन्होंने छुपा लिया है, बाद में इसको एक्सेस नहीं उससे मिल सकी। पाकिस्तानी जवानों के मरने से याद आया, पाकिस्तानी फौज अपने आप को प्रोफेशनल कहती है ना। मेरे पाकिस्तानी दर्शकों को भी अपनी सेना पर बड़ा गुरूर है, होना भी चाहिए। लेकिन दोस्तों, अंधा गुरूर नहीं होना चाहिए। जनाब, आपकी आर्मी ने तो अपने ही जवानों की लाशों को लेने से मना कर दिया। प्रोफेशनल होना क्या होता है, उन्हें भारत की सेना से सीखना चाहिए। दुश्मन सैनिकों की लाशों का भी भारतीय आर्मी ने सम्मान किया, उन्हें पूरे सम्मान और धार्मिक रीति रिवाजों के मुताबिक दफनाया। सेना चाहती तो पाकिस्तानी सैनिकों की लाशें वैसे ही छोड़ सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जनाब, ये होता है प्रोफेशनल आर्मी का होना, जो कि पाकिस्तानी आर्मी कहीं से भी नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी सेना की जब किरकिरी हुई, जब उसका झूठ पूरी दुनिया के सामने आ गया, तो आखिरकार उसे मानना पड़ा कि उसके सैनिक करगिल जंग में शामिल थे। यह वीडियो एक और सबूत है भारत की सेना के प्रोफेशनल होने का। हाथों में सफेद झंडा लिए जो ये जवान दिख रहे हैं ना आपको, वो आपकी ही सेना के जवान हैं। ये अपने मारे गए साथियों के शव लेने आए थे। भारत की सेना ने पूरा सम्मान किया। वीडियो में आप देख सकते हैं
कि मारे गए पाकिस्तानी सैनिकों को भारतीय सेना के अधिकारी और जवानों ने भी सैल्यूट किया। यह है हिंद की सेना। लेकिन पाकिस्तान की सेना कैसी है, इसका एक और सबूत देते हैं। पाकिस्तानी सेना की मेंटल ग्रोथ हुई ही नहीं। वो कोई ऑपरेशन ढंग से प्लान ही नहीं कर सकते। उनका दिमाग इतना तेज ही नहीं है कि बड़ा ऑपरेशन तो छोड़िए, छोटा ऑपरेशन भी प्लान कर पाए। ये हम नहीं कह रहे, ये पाकिस्तानी सेना के अफसर और पाकिस्तान की सरकार में रहे लोग कह रहे हैं। फौज के अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं थी। एक तो फौज के अंदर सिर्फ 4 लोगों को या 5 लोगों को मालूम था सीनियर लेवल पर, बाकी कोर कमांडर्स को नहीं मालूम था। फिर आर्म फोर्सेस जिसके 3 शाखें हैं, बर्री, बहरी और फिजाई। बरी फौज के कमांडर्स और 4 लोगों के अलावा फिजाई और नेवी वाले को तो मालूम ही नहीं था। मुशर्रफ साहब बार बार कहते हैं कि ये फौजी कामयाबी थी जिसे सफारती और सियासी मुहाज पर नाकामी में बदल दिया गया। ये कामयाबी उस वक्त तक थी जब तक आपका दुश्मन की फौज से सामना नहीं हुआ था, और इनका ख्याल ये था कि जून से पहले जो है उसको दुश्मन को पता ही नहीं चलेगा कि हम यहाँ पर आकर बैठ गए। बर्फ में इन्होंने अपने लोगों को भेजा, और जिन लोगों को भेजा था उनको ये नहीं बताया गया था कि तुम क्या करने जा रहे हो। अजीब तरह का ये एक्सीलेंट ऑपरेशन था। मैंने तमाम कमांडिंग ऑफिसर से और तमाम ब्रिगेड कमांडरों से एक ही सवाल किया कि ये बताइए कि ये जो आप कर रहे हैं, जो जहां जा रहे हैं, व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस ऑपरेशन। मुझे किसी से इसका जवाब नहीं मिला। शाहिद लतीफ साहब के कोई आपको मकसद समझ आ रहा है कि किस मकसद के लिए कारगिल ऑपरेशन किया गया था? देखें जी, मैं समझता हूं ये क्लासिकल एग्जाम्पल है उन मिलिट्री ऑपरेशंस की कि जिनका ना सर है ना पांव है। कहीं पे भी बेसिक एजुकेशन से लेके मिलिट्री वॉरफेयर में टू द हाईएस्ट, जो आप एनडीसी वगैरह में भी पढ़ाते हैं ऑपरेशनल स्ट्रेटजी में, आप जब तक अपनी वॉर प्लान को फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड एंटायरिटी में नहीं देखते, आप वॉर के अंदर जा ही नहीं सकते, ऑपरेशंस लॉन्च कर ही नहीं सकते। ये कैसा ऑपरेशन है कि जिसके अंदर आपको एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं है, क्योंकि मॉरली तो वो हाई ग्राउंड्स पे थे ना। आपने एलओसी क्रॉस की, आपने जाके उन पे अटैक कर दिया। क्या हम तारीख से सबक नहीं सीखते? तारीख से सबक नहीं सीखते, और दूसरी एक चीज बहुत आया हो जाती है इससे कि हमारी जो मिलिट्री तालीम है, यानी मिलिट्री एजुकेशन, इसमें कोई एक कोताही भी है। इसका मतलब ये है कि जो हायर लीडरशिप है वो कम से कम ये लोगों में जिन्होंने इस किस्म की हरकतें की हैं उसमें बहुत ही कोताही जाहिर होती है और आया होती है। तो इसका मतलब ये है कि टैक्टिकल लेवल के ऊपर तो ये अपनी सोच है इनकी, लेकिन जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग जो इनका फर्ज बनता था वो इनमें है ही नहीं, और ये सोच ही नहीं सकती। मैंने कहा था ना कि मैं सबूतों के साथ बात करूंगा। सुन लिया ना आपने, पाकिस्तानियों की ही जुबानी अपनी नकारा फौज की कहानी। भारत की आर्मी के सामने पाकिस्तान की आर्मी कहीं नहीं ठहरती जनाब। अभी तो सिर्फ एक जंग की बात की है, अभी तो 3 की बात करनी बाकी है, उन पर भी वीडियो बनाने वाला हूं। आज तो सिर्फ करगिल जंग पर आप लोगों के झूठ का पर्दाफाश कर रहा हूं। और आप लोग जो चीन को अपना दोस्त, अपना हमदर्द समझते हैं ना, उसने करगिल जंग के दौरान क्या किया था, जरा वो भी सुन लीजिए। तो सबसे बड़ी मिसकैलकुलेशन ये थी कि दे डिड नॉट रियलाइज कि इंडिया किस तरीके से रिएक्ट करेगा। इनका ख्याल था वो नहीं करेगा वैसे, उन्होंने वैसे किया। और इनका ये ख्याल था कि कश्मीर के अंदर भी कुछ उभरेगा, कुछ होगा, वो भी कुछ नहीं हुआ। और तीसरा ये था, इनका ख्याल था कि प्राइम मिनिस्टर इनके साथ थ्रू आउट जाएगा। एक स्टेज ऐसी आई कि नवाज शरीफ के ऊपर इतना प्रेशर आया फ्रॉम इंडिया एंड फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स एंड फ्रॉम ब्रिटेन कि मियां साहब ने कहा हम तो ये फंस गए हैं यहाँ, तो ये निकालें यहाँ से, नहीं तो हमें तो बिल्कुल उड़ा के रख देंगे और हमारी कोई मदद करने के लिए नहीं आएगा। और चाइना ने कुछ नहीं किया, चाइना ने कुछ नहीं किया। समझ नहीं आया? मैं आपको समझाता हूं। तब के आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ चीन में थे। वहां से उन्होंने अपने तब के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अजीज को एक सीक्रेट कॉल की। उसमें करगिल को लेकर क्या बातचीत हुई वो सारी जानकारी भारत को मिल गई। इस टेप को भारत ने 1999 में ही आपके पीएम नवाज शरीफ को सौंपा था। अब आप सोचिए कि प्लानिंग के लेवल पर आपके आर्मी चीफ ने कितनी बड़ी मूर्खता की है, और यह हुआ कैसे, ये भी सुन लीजिए। देखिए, आप चाइना में हैं, एक होटल रूम में आप बात कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो जाहिर है यार वो तो चाइनीज इंटेलिजेंस ही नेचुरली वो चाइनीज ही होंगे। अमेरिकन तो डिएगो गार्सिया में बैठ के इंडियन ओशन में बैठ के इतना तो नहीं कर सकते। तो या अमेरिकन थे या चाइनीज थे, बट अगर चाइनीज थे तो उन्होंने डर गए। हाँ, उन्होंने पाकिस्तान को हेल्प नहीं किया। नहीं, उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं।
तो उन्होंने, मेरा ख्याल है उन्होंने फिर अमरीकनों को बताया, क्योंकि इंडिया के साथ डायरेक्ट बता नहीं सकते थे, प्रॉब्लम हो जाता। अब अमरीकनों ने इनको बताया, फिर जाके ये मसला जाके ना तो फिर दुनिया को पता चला हो क्या रहा है। करगिल में जब पाकिस्तानी सेना बुरी तरह फंस गई तो वो घबरा गई। उन्हें लगा कि अब तो भारत उन्हें छोड़ेगा नहीं। इस डर के मारे आपके जनरल परवेज मुशर्रफ हाथ जोड़ते हुए नवाज शरीफ के पास पहुंचे कि भाई कोई रास्ता निकालिए। रास्ता एक ही था, अमेरिका के पैरों में जाकर गिर पड़ना, और हुआ भी वही। कारगिल एक मिस एडवेंचर है, लेकिन कहा जाता है कि नहीं, मियां नवाज शरीफ को जाना पड़ा अमेरिका, और वहां से अमेरिकन को माफी मांगनी पड़ी कि भाई हमारा कोई रास्ता निकाल दो, क्योंकि हमारी फौज को पिस्पाई होनी। एक्चुअली ये हुआ कि नवाज शरीफ साहब को मिन्नतें करके परवेज मुशर्रफ ने भिजवाया, क्योंकि वहां पिस्पाई हो रही थी। ने देखा ना कि वहां तो टुलोलंग भी गिर गया। उसके बाद ये सारा इसको बुखार चढ़ा, तो टुलोलंग मेरा ख्याल है 2 तारीख को ही गिरा था। तो मुशर्रफ रिक्वेस्टेड नवाज शरीफ, ही रिक्वेस्टेड कि जी आप जाएं अमेरिका जाएं और इंटरवीन करवाएं, इसको क्लिंटन से इंटरवीन करवाएं। और जो ही वो चले गए, इसने एकदम शुरू कर दिया ये प्रोपेगेंडा कि हम तो जीत रहे थे, अब ये चला गया, हमें वहां जाके एक्सेप्ट कर लेगा। तो आप ये कहना चाह रहे हैं ये शख्स दोगला है? बहुत दोगला है, बहुत दोगला और झूठा। तो फिर मियां साहब ने क्लिंटन के साथ राब्ता किया और क्लिंटन को मिलने गए, और वहां जो हुआ वो फिर स्टोप टैबलेट साहब हैं जिन्होंने पूरी किताब, एक चैप्टर पूरा लिखा है, क्योंकि वो नोट्स ले रहे थे। और उसमें फिर उन्होंने बताया कि मियां साहब ने, बेसिकली मियां साहब ने जाके कहा हमें यहां से निकालें। उन्होंने कहा निकालेंगे, आपको मिलेगा कुछ नहीं। उन्होंने कहा जी उनको कहीं विड्रॉ करें, ये करें, ऐसा कुछ नहीं, आप निकलेंगे। उन्होंने कहा जी उसको सीज फायर करेंगे, सीज फायर भी नहीं, वो तो नहीं छोड़ेंगे जब तक आप निकलेंगे नहीं। तो मतलब इट वॉज वो जुलाई 4 उनकी छुट्टी का दिन, और वहां वो जबरदस्ती मियां साहब पहुंचे, डेस्परेट। उनका आना ही इस स्टेज पे ऐसे लगता था आउट ऑफ फियर डिफीट। तो मतलब बुरे हालात थे पाकिस्तान के उस वक्त, सियासी तौर पे भी और मिलिटरीली भी। और देन वी हैड टू विड्रॉ, और विड्रॉल में भी वो शेलिंग करते रहे। सबसे मतलब इट वॉज अ टेरेबल सिचुएशन इन जुलाई, बहुत बुरी जुलाई के जो हाल हुआ हमारा, इट वॉज टेरेबल, बिकॉज वी वर विदाउट कवर एंड वी वर विड्रॉइंग। तो मेरे पाकिस्तानी दोस्तों, ये जो आप कहते रहते हैं ना कि करगिल जंग में पाकिस्तान अमेरिका के पास नहीं गया, नवाज शरीफ जंग खत्म करवाने के लिए बिल क्लिंटन के पैरों पर नहीं गिरे, तो दोस्तों हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, सबूत आपको मैंने दे दिया। करगिल जंग हारने का नतीजा पाकिस्तान को सिर्फ जंग के मैदान में ही नहीं भुगतना पड़ा, दुनिया भर में क्या हाल हुआ ये भी पाकिस्तानियों की ही जुबानी सुन लीजिए। कारगिल का ये था कि इट वाज अ सेटबैक इंटरनेशनली डिप्लोमेटिक हवाले से, एक तो हमारी क्रेडिबिलिटी के हवाले से, एक कश्मीर के हवाले से, और एक पाकिस्तान अमेरिकन ताल्लुकात के हवाले से, कि जो अमेरिकन टिल्ट है वो हिंदुस्तान की तरफ चला गया। कारगिल ऑपरेशन का मकसद क्या था? कश्मीर आजाद करवाना या सियाचिन वापस लेना? मकसद क्या था? मुशर्रफ साहब ने जो मकसद ऐलान किया था वो ये था कि कारगिल करने की वजह से सियाचिन की सप्लाई लाइन कट जाएगी, हिंदुस्तान की फौज को सियाचिन से निकलने पर हम मजबूर कर देंगे, जिसकी वजह से उसके ऊपर इतना दबाव पड़ेगा इंटरनेशनल किस्म का कि ये इस किस्म की जंग 2 एटमी रियासतों में फैल सकती है, और उस दबाव की वजह से वो कश्मीर पर मानी खेज मुज़ाकरात करने के लिए आमादा हो जाएगा। तो क्या तो इस तरह से एक्चुअली कारगिल ऑपरेशन का कश्मीर का उसको फायदा हुआ या नुकसान हुआ? बहुत बड़ा नुकसान हुआ, नुकसान बहुत बड़ा नुकसान। ये कभी बात आपने मुशर्रफ साहब के मुंह पे उन्हें कही थी? वाजपेयी चल के आए थे पाकिस्तान, बस में बैठ के पाकिस्तान आए थे, और पाकिस्तान बहैसियत मुल्क के बहुत एक इन अ वेरी डिग्निफाइड एंड प्राउड मैनर हमने रिसीव किया था इंडियन प्राइम मिनिस्टर को, और वो बात करने आए थे और बात चल रही थी। उसके बाद जनरल मुशर्रफ को तो मिन्नतें करनी पड़ी। जनरल मुशर्रफ हैड टू वॉक ऑन हिज नीज एंड गो टू द इंडियंस एंड कीप सेइंग कि जी बात करें हमारे से। फाइनल जो उन्होंने जिस तरीके से जो स्ट्रैटेजी, मिलिट्री स्ट्रैटेजी की, दैट वाज वेरी गुड, और पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ लिया। 1971 में इंडिया ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ लिया था, हम अग्रेसर हमें डिक्लेयर हो गए थे, याद है आपको? और अभी भी वही हुआ, और हम हमेशा आइसोलेट हो जाते हैं, और हमें इंडिया जो है वो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की बेहतर है, हमारी नहीं है, सीधी सी बात। वी गेट पिप्ड। तो दोस्तों, जैसा कि मेरा वादा था, एक भी हिंदुस्तानी को बतौर सबूत पेश नहीं किया मैंने। पाकिस्तानियों की जुबानी करगिल जंग की हकीकत आपके सामने रखी, किस तरह पाकिस्तानी फौज ने एक बेहद बुरा और निचले दर्जे का मिलिट्री ऑपरेशन प्लान किया, किस तरह उन्हें शिकस्त झेलनी पड़ी, और किस तरह दुनिया भर में पाकिस्तान आर्मी की तथाकथित काबिलियत के बारे में पता चला उन लोगों के लिए जिन्होंने कमेंट में 4 जंगों के बारे में लिखा है कि 71 को छोड़ पाकिस्तान कभी नहीं हारा। तो भाइयों, करगिल का सच आपके सामने ला दिया मैंने, बाकी जंगों में क्या हुआ था वो भी लाऊंगा।
वैसे मुझे ये भी पता है कि पाकिस्तानी दर्शकों को मिर्ची लगेगी, लेकिन दोस्तों यही सच्चाई है। सच को स्वीकार करें, कम से कम हमारी नहीं तो अपने लोगों की बातों पर भरोसा करें। आपके दिमाग में जो झूठ भरा जाता है ना, उसे हटाएं। जंग किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। भारत आपसे कभी जंग नहीं चाहता, यकीन मानिए। लेकिन अगर आप हमले करेंगे, अगर आप आतंकी कार्रवाई करेंगे, तो हमें जवाब तो देना ही पड़ेगा। और नतीजा यही होगा जो करगिल में हुआ, जो बाकी की 3 जंगों में हुआ, और जो अभी घुसपैठ कराने के समय हो रहा है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हर वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन। क्या है सलमान भाई, यार हमें क्या बताया गया है और इधर सच्चाई देखें, ये क्या है यार? क्यों इतने ड्रामेबाजियां करते हैं कि ये क्या मतलब बच्चों वाले काम करते हैं? देखो, हमारी सोच में और इनकी जो ना हिसाब से कितनी डिफरेंस है। बहुत बहुत फर्क है यार। हमें सिर्फ इतना मतलब जानते हैं हम, बताया जाता है कि यार जो कारगिल की जंग हुई थी उसमें मुशर्रफ अपनी फौज को लेके मतलब पहाड़ों पे चढ़ गया था, कारगिल के पहाड़ों पे। तो उसके बाद हुआ ये कि नवाज शरीफ ने उनको पीछे बुलवा लिया, नहीं तो वो उन्होंने नहीं तो बस कब्जा किया हुआ क्या से क्या कर देते, कश्मीर पे आजाद हो जाता, कर देते इंडिया को, क्या कर देते, तो वापस मंगवा लिया। तो मुशर्रफ का भी यही बयान हम सुनते थे कि यार ये ज्यादती हुई है हमारी जो पाकिस्तान आर्मी है उसके साथ। वो ये जो है वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हैं, उन्होंने ज्यादती करवाई है हमारे साथ बुरा किया है, हमारी फौज को वापस बुलवा के हमारे नौजवान शहीद हुए हैं। तो यार ये क्या है, बंदा खुद जाता है, मिन्नतें खुद करता है, इतना पाकिस्तान को बेइज्जती झेलने पर मजबूर कर देता है। किसी मतलब अपने लोगों का किसी का बयान नहीं सुना। सारे पाकिस्तान के थे, सारे पाकिस्तान के थे, और उन्होंने ही सब कुछ बताया। उन्होंने ही बताया है कि क्या इनकी बेहुदा हरकतें थी, जो स्ट्रेटजी बनाई इन्होंने वो भी बताई। और दूसरा ये है कि हम देखो ना, वो कहते हैं ना कि भाई एक तरह से सुन के जो है ना यकीन नहीं कर लेना चाहिए। जब हमने इनकी सुनी बात हमें समझ आई, और ये भी है कि भाई सबूत भी दिए हैं यार। लेकिन पहले तो हमें नहीं ना पता था सलमान भाई, हम तो सिर्फ इतना मतलब जानते थे जैसा कि हर पाकिस्तानी के कानों में भरा गया है। बिल्कुल। बाकी ये भी है मानने की है कि यार गलतियाँ तो मतलब होती हैं, गलतियाँ तो हर से हो सकती हैं, हर किसी से हो सकती हैं। बाकी ये है कि भाई इस मामले में हम जो है ना बिल्कुल ही अलग हमारी सोच थी, बहुत अलग थी। ये तो अब देखे ये सारा उनका जो कारनामा, हमने भी यही सोचा हुआ था कि यार नहीं, इंडिया को जो है ना शिकस्त हुई यार। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि इंडियन आर्मी को सलाम है मेरी तरफ से कि पाकिस्तान के नौजवान शहीद हुए, हालांकि ऐसा नहीं करता कोई भी जैसा उन्होंने किया कि उनको दुश्मन है ना उनके लिए, तो दफनाया जाता है बाइज्जत तरीके से। पाकिस्तानी फिर वापस किया ना, नौजवानों को वापस किया है, ऐसे कोई नहीं करता। उनका क्या जाता था यार, उन पे तो हमला हुआ था, बिल्कुल। उनको तो घर बैठे जाके इन्होंने अच्छा ये भी देखा कि फिर साथ इकट्ठे खड़े हुए थे बाद में, इकट्ठे खड़े हुए थे। वो लेने गए थे ना, उनको परमिशन दी होगी कि ठीक है भाई अपने जो है जवान है ले जाओ। और वो देखें कह रहे थे कि यार 3 दिन से हम भूखे बैठे थे, हमें कोई बैकअप नहीं मिला, ना कोई मतलब खाने के लिए। जो जख्मी नौजवान थे उनका भी कोई पता नहीं किया, लेने भी कोई नहीं आया। तो यार ये क्या तरीका है, ये कैसी प्लानिंग इनकी होती है कि भाई नौजवानों को ऐसे भेज दिया? यार जब कोई जंग है ही नहीं तो फिर करने का मकसद क्या है? हालांकि मकसद था कि भी हम कश्मीर ले लेंगे, यार कश्मीर ले लेंगे ठीक है, लेकिन ये तो कोई इनका तरीका नहीं है ना कि किसी को नहीं मालूम तो ऐसे जाके बस दावा बोल दिया। नहीं करना। देखो यार कश्मीर का मसला है, कोई भी है ये बातचीत से हल होगा। सही बात, डायलॉग करना पड़ेगा। ये नहीं है कि डायरेक्ट आके जंग कर दो, ये कर दो, और वैसे भी यार हम भी यही चाहते हैं कि अमन हो यार। जंग कोई नहीं करना चाहता, कोई नहीं करना चाहता। यार ये देखें मुशर्रफ कैसे उनकी बातें सुनते थे, ये इन्होंने बहुत कमाल किया है, बहुत अच्छे इंसान है। यार क्या अच्छे इंसान है यार, ये ऐसे तो कोई अच्छा नहीं होता जो इन्होंने कारनामा किया है। बिल्कुल, ये थोड़ा सा ना इनको प्लानिंग के साथ जो है ना काम करना चाहिए था। यार प्लान करना ही नहीं चाहिए था, मतलब ये जंग नहीं करनी चाहिए, जंग करनी नहीं चाहिए। लेकिन नहीं, और दूसरी बात जो आप कर रहे हो कि एक आर्मी के नौजवानों को जो मतलब केस होता है या जो चीज़ होता है उसको प्लानिंग दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, अच्छे से तो किया जाता है। ये इसका मकसद ये तो नहीं है ना कि ये होते हैं अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, मरवाने के लिए तो नहीं होते। जाके जब कोई मकसद ही नहीं है जाके अपने नौजवानों को बर्बाद दिया, ये कौन सा तरीका है यार? बिल्कुल ऐसा ही है। और अहमद भाई के मैं ये सोच रहा था कि जो ये कारगिल का जो सारा वाकया हुआ है, ठीक है ना,
इसमें नुकसान दोनों का हुआ है। हाँ, दोनों, पाकिस्तान का ज्यादा हुआ है यार, ज्यादा हुआ है, नुकसान हुआ है और जानों का नुकसान हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद ये है कि भाई बहुत ज्यादा जो है तकलीफें उठाई हैं, सही बात। देखो जवान है यार, वो हमारी हिफाजत के लिए हैं, बॉर्डर पे खड़े रहते हैं, पहाड़ों पे, सियाचिन बर्फ वाले पहाड़ हैं, वहाँ पे बहुत मतलब एक दिन भी रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये तो बगैर इक्विपमेंट के, सामान के, बगैर किसी सेफ्टी के यार वैसे ना ये जो है ना, मुझे पता नहीं, समझ नहीं आ रहा कि क्या, क्यों ऐसा, मतलब पाकिस्तान की फौज है या पाकिस्तान हुकूमत है, ऐसा क्यों अपनी आवाम के साथ करती है, उन्हें हकीकत नहीं बताते। उल्टा आप देखें, ये हमने वीडियो देखी है, सबूत के साथ देखी, ये तो झुटलाने लायक भी नहीं है, हम इसे झूठा कह ही नहीं सकते, क्योंकि यार ये पाकिस्तानी बता रहे थे, पाकिस्तानी बता रहे खुद के यार ये ऐसा हुआ है। इसमें हमारी भी कोई ये नहीं है बात के यार हम कह रहे हैं, ये पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं यार, और ना वो खुद कह रहे थे, इंडिया वाला भी कोई किसी का बयान नहीं था, जिक्र भी नहीं था, खुद पाकिस्तानी कह रहे थे, पाकिस्तानी फौज के कारनामे बता रहे थे, पाकिस्तानी हुकूमत के बता रहे थे। तो यार अब बस क्या सकते हैं, कैसे यार हमारा बस एक ही पैगाम देना चाहिए हमें कि अमन, अमन का पैगाम। इस बात से हमें बहुत दुख हुआ है कि यार पाकिस्तान को ऐसा नहीं करना चाहिए। आप भी दुआ कीजिए हमारे लिए, हम भी दुआ करेंगे। बिल्कुल यार, हम चाहते हैं इंडिया में भी अमन हो, पाकिस्तान में भी अमन हो, ये दंगे फसाद लड़ाई है इसमें कुछ भी नहीं है यार, बिल्कुल मिल के सब रहे। हमारा कल्चर एक है, हमारी जुबान तकरीबन मिलती जुलती है, ठीक है ना, तो हम चाहते हैं कि भाई अमन हो हमारे साथ। तो फ्रेंड्स, वैसे दिल तो और भी कर रहा है बातें करने को, लेकिन वीडियो ऑलरेडी पहले ही काफ़ी बड़ी हो रही है, तो इस वीडियो के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।